ओके, सो मेरी कम्युनिटी में अहमद ने एक वॉइस नोट भेजी और एक एडिट भेजी। एक्चुअली अहमद चाह रहे हैं कि ये एडिट ईज कैसे होती है। अहमद का ये क्वेश्चन था कि ये जिस तरह शेप पेयर से बाहर आ रहा है, आई शो स्पीड यहाँ शेप पेयर से बाहर आ रहा है, अहमद वही सेम चीज पूछ रहा है, ये कैसे होती है। उसके वॉइस नोट में भी आप सुन सकते हो। क्या है, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें स्टार्टिंग में एनिमेशन होती है आई शो स्पीड की, जहाँ पे क्रिएटर वो बोलता है और वो शेप लेयर के अंदर ही एनिमेट होता है। शेप लेयर के अंदर ही वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि वो जब नीचे से ऊपर जाता है, मैं इस मतलब ट्यूटोरियल देखा है और मुझे समझ। तो बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि ये आई शो स्पीड इस तरह नीचे से ऊपर कैसे जाता है। अब ये शेप के अंदर है, शेप से बाहर नहीं है, राइट। सो हम चले रिक्रिएट करते हैं यही सेम एनिमेशन। इसके ऊपर हम लेते हैं एक वाइट बैकग्राउंड, देन जाते हैं एशो स्पीड की पिक्चर लेते हैं। पिक्चर लो क्वालिटी है, खैर है, हमें वैसे भी कुछ नहीं करना। और हम एक बनाते हैं शेप लेयर, राइट। ये बन गई जी शेप लेयर इसकी। और इसको हम मिड पोजीशन करते हैं, ये मिड में पोजीशन होगी। आईशो स्पीड की पिक्चर को भी मिड पोजीशन करते हैं, बाय होती है तो आपको पता होगा। देन ये है ट्रैक मैट, ये जहाँ पे लिखना है ट्रैक मैट, आईशो स्पीड की जो फोटो है इसका यहाँ से पिक करो और इस शेप लेयर को नीचे लेके आओ। आईशो स्पीड की पिक्चर को यहाँ ट्रैक मैट कर दो शेप लेयर के साथ। अब शेप लेयर हो जाएगी गायब। अब देखो आईशो स्पीड लेकर उसके अंदर ही है, उसके अंदर ही है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे शेप लेयर की हाइट पे, अब आईशो स्पीड उसके अंदर है। अब देखो अगर मैं शेप लेयर को छोटी करता हूँ, आईशो स्पीड गायब हो रहा है। अब मैं इतनी सी अगर शेप लेयर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं एनिमेट करता हूँ, ये यहाँ पर आईशो स्पीड का मैं लगा देता हूँ की फ्रेम्स और इसको मैं यहाँ से नीचे ले आता हूँ, राइट। अब इसको मैं वेलोसिटी ग्राफ भी इसका छेड़ देता हूँ। अब वेलोसिटी ग्राफ तो आपको समझ आता ही होगा। सो अब अगर हम इसको प्ले करें, आई शो स्पीड ऊपर आ रहा है, राइट। सेम जिस तरह उसकी एनिमेशन में आ रहा था इस तरह करके, और वो पिक्चर दूसरी है जस्ट, बाकी वही है। इस तरह आप एनिमेट कर सकते हो। आपने पूछा था टैक्स भी आपने देखा है ईमान गाजी की, उसमें आपने टैक्स भी देखा कि सेम इसी तरह आता है ऊपर, राइट। अब अगर हम ईमान गाजी की उसमें जाए, वेट इसकी थोड़ी सी, ओके। सो जिस तरह ईमान गाजी का आपने देखा है कि टेक्स्ट भी अंदर होता है शेप के, तो हम वो कर सकते हैं, वो भी सेम तरीके से ही होगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्पीड, राइट। अब मैं स्पीड को लेके आऊँगा मिड पोजीशन पे, आई शो स्पीड के पीछे बैकग्राउंड में, और आई शो स्पीड इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। अब देखें, जब आपने पोजीशन को दोबारा छेड़ना होता है ना, और आपने ऑलरेडी एक लगाया हुआ है पोजीशन वाली, तो पोजीशन वाली में अगर मैं करता यहाँ पर की फ्रेम आ जाता, तो मैंने एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डाला और उससे चेंज किया, राइट। अब इस पोजीशन को कुछ नहीं हुआ, ये मूवमेंट ऐसे रहेगी, बेशक इसको मैं उठा के बिल्कुल इधर ले जाऊँ। तो ये एक टिप है, ये आप यूज कर सकते हो। सो अच्छा, मैंने सेव नहीं किया तो बार बार मुझे आ रहा है, सेव कर लो। अब ये स्पीड का भी सेम सीन है, ये टेक्स्ट का भी। इसको हम अगर शेप लेयर के साथ इस तरह करते हैं, और अब आप इसको देखो कि ये टेक्स्ट भी उसके अंदर हो जाएगा, ये देखो उसके अंदर गायब हो जाता है टेक्स्ट भी, राइट। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, उसके अंदर आप देख सकते हो गायब हो रहा है। और मैं इस टेक्स्ट को एनिमेट अगर करूँ, टेक्स्ट भी हम एनिमेशन लगा सकते हैं। अब आप देखो वो बाउंस कर रहा है। सो ये सीन है यार। अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ भी चेक करते रहो, डिफरेंट तरीके ट्राई करो। सो आई होप आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। तो ये शॉर्ट ट्यूटोरियल था, आप कैसे कर सकते हो। चलो एक पूरा फ्रेम बनाते हैं। आई शो स्पीड, एक पूरा फ्रेम ही बना लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके इससे। आई शो स्पीड, पीछे आई शो स्पीड लिख देते हैं बैकग्राउंड में, और इसको हम एक यूज़ कर लेते हैं एनिमेशन, राइट। एनिमेशन यूज़ कर लेते हैं। ये देखो ये बाहर से ही आ रही है एनिमेशन, ये बॉक्स के बाहर ही आ रही है। इसको हमें करना पड़ेगा ट्रैकमेट, इसके साथ भी, सॉरी, शेप के साथ, राइट। अब ये देखो बॉक्स से बाहर नहीं जा रही है एनिमेशन। अब अगर मैं बॉक्स छोटा कर दूंगा तो वो सारा कुछ साथ ही छोटा हो रहा है। तो इसलिए अगर हम इस बॉक्स की भी पोजीशन लगा देते हैं, इसका साइज को पोजीशन लगा देते हैं, यहाँ से छोटा करते हैं, और इसको भी इसका ग्राफ चेंज कर देते हैं
ताकि ये एनिमेट करे सही से। तो इसी तरह की कुछ एनिमेशन थी उसकी भी जो आपने रेफरेंस भेजा था। इसको अगर हम बिल्कुल छोटा करें, यस इसी तरह की एनिमेशन थी जो आपने रेफरेंस भेजा था। इसका ये भी चेंज कर देते हैं। और इसको अगर आपने और ज़्यादा इंगेजिंग बनाना है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप टेक्स्ट फेमस के स्पेलिंग गलत है शायद, इसको अगर हम छोटा कर लें और इसको हम चेंज करते हैं इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। और उसमें जूम इन भी हो रहा था जो आपने रेफरेंस भेजा था। उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से जाके जो इस तरह जूम होता है, चेक करें, ये भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। अच्छा ये बहुत रॉ है, ऐसा नहीं है मैं कोई स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ और मैं सोच के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो मेरे सामने है, आप देख रहे होगे बीच में गलती होती है, मैं फिर कंट्रोल-Z कर देता हूँ ताकि वो वापस हो जाए। तो आपके सामने बहुत रॉ ट्यूटोरियल है, बहुत से मैंने देखे हैं। वो वैसे ही हेक्सागोन यूज़ किया करो, ब्लर अच्छा आता है। बहुत से मैंने देखे हैं वो बैठ के पूरे ट्यूटोरियल के लिए स्क्रिप्ट्स लिखते हैं और वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। तो ये सीन है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब ये देखो एनिमेशन कितने आराम से होगी, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। आई शो स्पीड इज फेमस और हम ये एनिमेशन करेंगे यहाँ से अगर हम इसे जूम कर लें, इसे जूम करें, इसे लेकर जाएं ऊपर वाली पोजीशन पर। अच्छा इसका एंगल भी अब चेंज हो रहा है क्योंकि ये मैंने यूज़ किया है 1 नोड। अगर आप 2 नोड यूज़ करते हो देन आपके साथ एक और ऑप्शन आ जाता है। सो अभी तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसलिए इजी सीन है, कोई इतनी मजबूरी नहीं है। आई शो स्पीड इज आई शो स्पीड इज फेमस, राइट। तो इसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। अभी इसी फ्रेम को अगर मुझे बनाना हो ज़्यादा अच्छा, मैं इसमें यहाँ पर मैं अगर ऐड कर दूँ ग्रेडियंट, अगर मैं ऐड कर दूँ एक लेयर और इसमें मैं ऐड कर दूँ CCA, यस, और यहीं पे मैं ऐड कर दूँ विनियट और विनियट की भी मैं डायरेक्शन ले जाऊँ यहाँ पे। तो ये फ्रेम आप देख सकते हो ऑलरेडी कितना अच्छा लग रहा है। और अगर मैं टेक्स्ट में ऐड कर दूँ डीप ग्लो जो मैंने दिया हुआ है, इसको मैं ले जाता हूँ -2 पे और इसको बढ़ा देता हूँ रेशियो। अब देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगना शुरू हो गया है। अब ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, ये देखो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, राइट। आप बहुत कुछ कर सकते हो यार एक फ्रेम के साथ। इसकी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी। आप एक फ्रेम के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये शॉर्ट ट्यूटोरियल रॉ ट्यूटोरियल है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस भी हैं आप कम्युनिटी में आगे पूछ सकते हो और मैं सबको फीडबैक इस तरह दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।